नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ध्यान रहे आप लोग को बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आज आप लोग को पता है कि जो हमारा डेट है 20 तारीख है, लेकिन अब 25 तारीख से जो है एलपी का एग्जाम है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन आप लोग के लिए हम रीजनिंग का भी लेके आ चुके हैं। ठीक है, आप लोग को हम कल के क्लास में देखिए रीजनिंग का भी बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो भी था क्लॉक का क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन उठा लिए हैं। देख सकते हैं जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन था क्लॉक का, वो सभी आप लोग को एक वीडियो में एएलपी का क्वेश्चन सारा मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी है सभी का कॉन्सेप्ट आप लोग को हम एक वीडियो में 4-5 कॉन्सेप्ट समझा देंगे। उसको आप लोग एक पेज पे लिख लीजिएगा, सारा का सारा आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। 10 दिया हुआ है 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। क्या दिया हुआ है कि 10 वो कुर्सी का मूल्य। तो हम कुर्सी को आसान तरीका करने के लिए यहाँ लिख देते हैं ऐसे एक्स वाई मान के नहीं बनाएंगे। देखिएगा कितने आसान तरीके से निकलेगा। बस कुर्सी को चेयर लिखेंगे, CH लिखेंगे, उससे अच्छा है कि एक्स लिख लेते हैं। मेज को हम यहाँ वाई समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब 10 कुर्सी का जो मूल्य है, 10 कुर्सी मतलब 10 गो कुर्सी का जो मूल्य है वो बराबर है किसके, 4 गो मेज के मूल्य के बराबर। 4 को मेज के मूल्य के बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम चाहें तो यहाँ अनुपात निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये 5 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि x बटा बाई जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2/5। क्या हो जाएगा, x बटा बाई जो आ जाएगा वो 2/5 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, चेयर का, और अनुपात आ गया कौन सी के, चेयर का और मेज का। इससे अभी क्या यूज होगा वो देखिएगा। आगे क्या बोला है देखिएगा, बोला है 15 कुर्सी, आगे जो बोला है वो 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 2000 है। 15 गो कुर्सी है, 15 गो कुर्सी का मतलब 15 गो एक्स है, और 2 गो क्या है, बाई है, 2 गो बाई है। इसका जो दाम टोटल का दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है वो 2000 गिवन है। कितना, 2000। तो पूछा क्या है, तो पूछा है एक मेज का मूल्य ज्ञात करें। एक मेज, मेज हम किसको माने, मेज का मूल्य मतलब बाई, मतलब बाई अनुपात जो है 5 अनुपात का हमें मान ज्ञात करना है, क्योंकि मेज का तो हमें यही यही दिया हुआ है। यहाँ से देखा जाए अनुपात कितना अनुपात में है, एक्स 2 अनुपात में है। बाई कितना अनुपात में है, बाई का अगर बात किया जाए तो बाई जो हमारा है वो कितना अनुपात में है, 5 अनुपात में। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है बाई जो है वो 5 अनुपात में है बाई, और एक्स जो है वो 2 अनुपात में। इसी को पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व करने से अच्छा है ये हम पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग को यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं कि कोना कोनी जब गुना करेंगे तो एक्स बराबर जो आ जाएगा वो जाएगा 2/5। इसको इस मान को यहाँ रखिएगा एक्स की जगह पे, तो बाई का मान निकल जाएगा, डायरेक्ट मेज का निकल जाएगा। लेकिन अनुपात के तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, पहले सभी चीज सीखिए, फिर उसके बाद तो जल्दी उड़ा ही देना है क्वेश्चन को। अब देखिए अनुपात जो निकला एक्स का मान 2, मतलब एक्स का जो मान निकला 2 रख सकते हैं, और बाई का मान अनुपात जो निकल गया बाई का 5, कितना हो जाएगा, ये हो गया 30 अनुपात में, ये हो गया 5 दूना, ये हो गया 30 अनुपात में, और ये हो गया 10। मतलब जोड़े दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 अनुपात में इसका रेट आ जाएगा। और एक्चुअल में रेट कितना दिया है, रेट जो दिया है टोटल का वो 2000 दिया है। जब यहाँ से काटेंगे तो एक अनुपात का मान आ जाएगा 4×5 = 20, 5 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक अनुपात का मान 50। और जो हम मेज माने थे वो क्या माने थे, मेज का बाई माने थे, तो बाई का अनुपात कितना है, तो बाई का जो अनुपात में मान है 4 है। कितना है, 4 है। और एक अनुपात का मान 50 आ गया, तो 5 अनुपात का मान कितना होगा, क्योंकि बाई का जो अनुपात में मान है वो कितना है, 5 है। तो एक अनुपात का मान 50, तो 5 अनुपात का मान, तो आप लोग बोलिएगा 25 25 25 तो 250 आ जाएगा। कितना, 250। मतलब एक मेज का जो मूल्य आ गया वो 250 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहे तो बार बार बोल रहे हैं, आप लोग चाहे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स या बाई का, उस तरीके से भी आंसर निकलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, बटा का कोई लफड़ा नहीं है, बटा उटा कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट हम लोग का यहाँ से सॉल्यूशन इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर क्या है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इतना में इतना का मान ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से इसका मान निकलेगा वो देखिए। क्या करना है, इसका इतना का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि इसका मान ज्ञात करें, तो ऐसा क्वेश्चन रहे रूट अंडर प्लस फिर रूट अंडर, इस प्रकार से आप लोग को इसमें एक ही चीज कॉन्सेप्ट अपनाना है। बस इसका 2 गो टुकड़ा ले लेना है, ऐसा टुकड़ा कि जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि सभी जगह सेम चीज है, सभी जगह सेम चीज है, तभी ऐसा करेंगे। एक ऐसा टुकड़ा लेंगे जिसके की बीच का क्या हो, डिफरेंस सेम 1 हो। तो आप बोलेगा कि 2 और गुना 1 लिख सकते हैं ना। इस 2 को हम ये लिख सकते हैं 2 गुना 1, ऐसा लिख दिए। अब इसमें अगर सभी जगह प्लस है
अगर सभी जगह प्लस है तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं फटाक से, 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56, इस प्रकार से मानिए इनफाइनाइट तक, जब भी तक इनफाइनाइट तक रहेगा तभी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, तब रहेगा तो सबसे पहले क्या बोले, सभी जगह प्लस रहेगी माइनस रहे कोई मतलब नहीं। पहले ये देखना है इसके बीच का जो हमारा है ऐसा टुकड़ा खोजना, इसका फैक्टर खोजना है कि जिसके बीच का डिफरेंस हमारा कितना हो, 1 हो, ऐसा टुकड़ा खोजना है। जैसे बोलिएगा 8 गुना 7 अठी सती 56, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। क्वेश्चन भी आप लोग को ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर प्लस है तो आंसर हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा। अगर प्लस है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। अगर इसी क्वेश्चन में मानिए सभी जगह माइनस रहता है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, सभी जगह माइनस, इस कंडीशन में इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, छोटका हो जाएगा 7। अगर माइनस रहे तब आंसर जो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ऐसा काहे होता है, क्यों होता है, वो आप लोग को ध्यान नहीं देना है। अगर ध्यान भी देना है एग्जाम के बाद दीजिएगा। होता क्या है, द्विघात समीकरण बनता है, यहाँ पे हम मान लेते हैं इतना बराबर x तो सॉल्व करते हैं, तो ठीक है। ऐसे आप लोग को ध्यान रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जो औसत वाला पूछता है। और ये क्वेश्चन भी जो आप लोग को करवा रहे हैं पूछा गया प्रश्न है, क्या है, एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है। एक आदमी ए से बी तक गया, मानिए यहाँ से ए है, ये ए है, ए से बी तक गया है। कितना, इसका जो स्पीड है ए से बी तक जाने का वो 50 किलोमीटर पर घंटा है। कितना है, 50 किलोमीटर पर घंटा, ऐसा बोला है। आगे अगर पढ़ा जाए क्वेश्चन बोला है और और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है। अब यहाँ से वापस मतलब गया तो कहाँ से, यहाँ से लेके बी तक पहुंच गया, अब फिर बी तक जब पहुंच गया तो फिर बी से कहाँ तक आएगा, ए तक। तो इस आने के क्रम में जो उसका स्पीड है वो पहले जितना था उससे 40% अधिक है। तो पहले कितना था, 50 था, इससे 40% अधिक मतलब इसका 140%, 40 अधिक करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 25 70 आ जाएगा। आप लोग बोलिएगा कि काहे किया 140, 40 काहे नहीं किया, अरे भाई 40 ही किए। जैसे देखिए 50 का 40% अधिक कर देंगे, 40% कितना हो जाएगा, 500 के 20, तो 20 अधिक करेंगे तो फिर हम जोड़ना पड़ेगा ना कि पहले 50 था अब 20 अधिक 70 हो गया। हम क्या किए, यहीं पर डायरेक्ट 40 जोड़ दिए तो 70 हो गया। इस प्रकार से भी क्वेश्चन को बनाया जाता है, बनाया नहीं जाता है, आप लोग बना सकते हैं, बनाना भी है, इसी प्रकार टाइम बचेगा, ठीक है। अब देखिए गया है 70 के स्पीड से, 50 के स्पीड से और आ रहा है 70 के स्पीड से। डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। आप लोगों को कल के क्लास में एक हम कॉन्सेप्ट सिखाए थे, अगर डिस्टेंस क्या हो, सेम हो तो आप लोग एक चीज अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज क्या है, अगर डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड निकालना क्या है हमें, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या, औसत चाल का मतलब एवरेज स्पीड, हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो कल ही ट्रिक बताया कि डिस्टेंस अगर सेम हो, देखिए जाने में भी यही डिस्टेंस जा रहा है और आने में भी यही डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर डिस्टेंस सेम हो तो औसत चाल होता है 2 गुना दोनों चालों का योगफल। 50 से गया और 70 से आया, भाग कर देंगे इसके योगफल से, दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12 120। यहाँ से हम आसान तरीके से सॉल्व करें तो 0 से 0 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 35 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 35 गुना 5, 35 5 175 और नीचे में जो हमारा है 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मान जाएगा 3 5 15, 3 5 15, 2 और 3 8 24 दशमलव, फिर 8 24, 1 और 0 3 3 9 3 3 9, मतलब उसका जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 58.33 किलोमीटर पर आवर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन जो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। बस आप लोग को ध्यान रखना है कि औसत चाल बराबर क्या, 2x बाई बटा क्या हो जाएगा, x प्लस बाई, 2x बाई बटा x प्लस बाई है हमारा औसत स्पीड होता है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखिएगा। एवरेज स्पीड औसत हिंदी में बोले तो औसत स्पीड क्या होता है, 2x बाई बटा x प्लस बाई, इसका हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं। कब यूज करेंगे ये, हमेशा नहीं करेंगे, जब तभी करेंगे ये फॉर्मूला यूज जब क्या हो, इस समय डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तभी ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, या बोल सकते हैं कि सेम कवर कर रहा हो, तभी हम इस फॉर्मूला का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत जगह काम भी देगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर,
अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कितने समय अभी आ जाए, कितने समय में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी यदि 12.5% की साधारण साधारण वार्षिक दर से निवेश किया जाए? कितने साल में दोगुना हो जाएगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। निवेश का क्या है? 12.5%। इसको हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं? बहुत फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, या फिर रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला ही यूज करें तो दुगुना का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई चीज प्रिंसिपल हम किसी का 1 रुपया है तो बोल रहा है कि अमाउंट 1 रुपया अगर मान लेते हैं तो दोगुना हो जाना चाहिए, मतलब अमाउंट कितना हो जाए? 2 हो जाए, मतलब मिश्रधन 2 हो जाए। अगर किसी से हम 1 रुपया कर्जा ले तो अब जो देंगे उसको 2 रुपया देंगे, तो 2 रुपया उसको देंगे। अनुपात में देखा जाए 2 अनुपात में देंगे तो ब्याज कितना देंगे? मतलब दुगुना हो गया तो ब्याज कितना हो गया होगा? ब्याज 1 हो गया होगा। 1 लिए और 1 ब्याज हो गया, तब ना टोटल मिला के 2 हो गया। ठीक है, या फिर 2 में से 1 गया तो ब्याज हमारा 1 आ गया, क्योंकि हम लिए थे 2 दे रहे हैं उसको, 2 जो दे रहे हैं उसमें जो हम लिए थे वो भी मिक्स है तो उसको घटा दिए तो ब्याज आ गया 1 का। ठीक है, अब रेट भी दिया हुआ है तो हमको क्या निकाला? अब देखिए एस आई बराबर क्या था? एस आई बराबर पी कितना है? पी भी 1 है, गुना टी कितना है? तो टी बोला, टी तो हमें ज्ञात करना है, टी गुना आर दिया है 12.5% बटा 100। यहाँ से काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। 0 काटे तो ये हमारा आज क्या हो जाएगा? 0 25 चौके 100, 25 पचे 125, 5 से काटेंगे 5 दूना 10। समय का जो मान आ जाएगा वो 4 दूना 8 आ जाएगा, मतलब 8 वर्ष में जो हो जाएगा वो दोगुना हो जाएगा 12.5% के रेट से। कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा? ये 8 साल में। रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आज इस चीज को आप लोग रेशियो मेथड से देखिए। कितना दिया हुआ है? 12.5% रेट बोल रहा है। 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है वो 1/8 होता है। ठीक है, अगर मूलधन क्वेश्चन में बोला जाए कि मूलधन अगर नीचे में जो होता है मूलधन होता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में या कि मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में, ये हमारा क्या है? ये हमारा मूलधन है। अगर मूलधन 8 है तो उस पे 12.5% हम ब्याज लेंगे, मतलब 1 ब्याज लेंगे कितना? 1 साल में। क्वेश्चन में बोला है कि दुगुना हो जाना चाहिए, 8 है तो 16 हो जाना चाहिए, मतलब ब्याज जो है, ब्याज एस आई जो है वो 8 हो जाना चाहिए, तब तो दुगुना हो जाएगा। 8 रुपया लिए, 8 रुपया ब्याज हो गया, तब दुगुना देखिए 16 रुपया हो गया। तब देखिए 1 साल में 1 ब्याज होता है और पुराना कितना है? 8, तो 8 साल में कितना पुर जाएगा? 8 पुर जाएगा। तो इस तरीका से तो और जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को दोनों तरीका समझ में आया। वो ये बच्चा वाला तरीका हो गया, ठीक है, और ये जो हमारा हो गया अपना तरीका कि 1/8 है तो 8 पुराना है तो 8 साल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, यहाँ पे हम इसको कट मार देते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन 5 है क्या है? 5 मीटर तथा 10 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पायों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्षों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब किस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो अपने सभी हमको कमेंट करके बता सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए कैसे किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और करते हैं। क्या बोला है? 5 मीटर और 10 मीटर के दो खंभे जमीन पर सीधे खड़े। 2 खंभा खड़ा है जो कि दोनों का हाइट दिया हुआ है। एक हमारा देखिए ये 5 मीटर का है, अभी आ जाए, एक जो हाइट एक हमारा 5 मीटर का खंभा है, दूसरा जो खंभा है वो 10 मीटर का है। दोनों का दोनों खंभा को हम कर देते हैं यहाँ से सीधा, अभी आ जा। हाँ, ये दोनों, ये भी खंभा है और वो भी हमारा खंभा है, दोनों हम खंभा को कर लिए सीधा। ठीक है, अब दोनों खंभा, ये कितना है? ये जो हमारा है 5 मीटर का है खंभा, और ये जो खंभा है वो 10 मीटर का है। क्वेश्चन में ही बोला है एक खंभा 5 मीटर का है, दूसरा खंभा 10 मीटर का है। अब क्या किया जाए इस खंभे को? पहले ये जो खड़ा है वो एक ही जमीन पे खड़ा है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। ये जो खड़ा था वो एक ही जमीन में खड़ा, एक ही जमीन पे खड़ा था, तो इसको हम एक जगह खड़ा करते हैं। मेन है कि डायग्राम मस्त बन गया ना, तो आप लोग को यहाँ पे विजिबल होगा एक एक चीज, फिर आप लोग को हम अच्छे तरीके से समझा भी पाएंगे। ये 5, ये 10। ठीक है, आगे आगे क्या बोला है? उनके सीधे खड़े हैं, उनके पायों के बीच की दूरी 12 मीटर है।
उनकी पायों की बीच की जो दूरी है, उनकी पायों मतलब ये पाया और ये पाया का जो बीच का दूरी बोल सकते हैं 5 और 10 मीटर है। इनकी पायों की बीच की दूरी कितना है, ये 12 है। तो आसान तरीका से आप लोग को दिख रहा होगा, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 13। लेकिन कैसे, वो सभी चीज आप लोग को बताएंगे। अच्छा, ये हमारा 12 है, आप लोग क्या बोलिएगा कि हमारा ये अगर 12 है तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि हमारा यहाँ पर भी 12 ही होगा। तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल, अगर वहाँ 12 है तो ये भी 12 होगा। और ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है तो उनके शीर्षों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। शीर्षों की बीच की दूरी हम तो 13 बोले थे अभी, मतलब यहाँ इस दोनों के बीच की दूरी बताना है। शीर्षों की बीच की दूरी ये x है। अब देखिए ये 12, ये पूरा इतना को 5 है और ये पूरा 10 है। मतलब अगर इतना को 5 है तो यहाँ भी बोल सकते हैं ये भी इतना को 5 ही होगा। पूरा 10 है, नीचे में इतना को 5 है, मतलब ये भी क्या होगा, 5 होगा। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा क्या, क्या ये कर्ण हमारा है। कर्ण बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कर्ण का एक फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर कर यही निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना है, 5 का स्क्वायर, तो 25 25 और 12 का स्क्वायर 144। ऐसे भी त्रिपलेट होता है, 5 12 का त्रिपलेट 13 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। मतलब ये जो शीर्षों के बीच का दूरी हो जाएगा वो हमारा 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, यदि भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों का भुजा क्या है, x x ही है, तो हमें इसके क्षेत्रफल का अनुपात, डायग्राम बनाने का कोई जरूरी नहीं है। अगर फिर भी आप लोग को डायग्राम यहाँ बना के हमको दिखाना हो तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में डायग्राम जैसे इसी देखिए क्या है बोला, एक वर्ग है और एक दूसरा जो एक हमारा समबाहु त्रिभुज है, जैसे ये ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, दोनों का भुजा का लंबाई क्या है, सेम है। ये भी x है, मतलब अब देख वर्ग है तो चारों का चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ये भी समबाहु त्रिभुज है तो इसका भी भुजा क्या है, x है। बोला क्या है कि x भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप लोग बोलेगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा तो x है, मतलब x स्क्वायर। हमें अनुपात निकालना है किसके साथ, तो भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल, मतलब ये जो भुजा x वाला है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा स्क्वायर। जब यहाँ से काटेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर। अब √3 ये 4 उधर चल जाएगा, इसी का अनुपात है तो उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा कितना, बटा 4। मतलब क्वेश्चन में बोला था इसका अनुपात क्या होगा, इसका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा √3/4। किस ऑप्शन में है √3/4, हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसका जो आंसर हो गया वो हमारा हो गया √3/4। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। अब इतना इतना का मान किसके बराबर है, तो क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो क्या सॉल्व करिएगा। ये जो हमारा है एएलपी में पूछा गया प्रश्न है, तो किस प्रकार से बनाना है देखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, मान रख के से चेक, मतलब इसको गुणन अपनी इसका अगर हम करने लगते हैं इस प्रकार से हॉल के स्क्वायर, यहाँ तो दिख रहा है कि मानिए इसको लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर सी स्क्वायर, इस प्रकार से बना सकते हैं। इसका देखिए आंसर भी निकल जाएगा। लेकिन आप लोग को और भी तरीका आसान बताएंगे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या बन गया, ये बन गया हमारा 4x का स्क्वायर, यहाँ पे दिख गया तो आप लोग को ये तरीका भी बता देते हैं। नहीं तो आप लोग को वैल्यू पुटिंग तरीका भी बताएंगे कि कैसे आप लोग बिना इसको सॉल्व किए कोई भी तरीका का क्वेश्चन आ जाएगा इस प्रकार का, तो आप लोग बना सकते हैं। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस हमारा क्या हो गया 2y का स्क्वायर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा 5z है तो इसको लिख सकते हैं 5z का स्क्वायर, मतलब ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए माइनस क्या है, माइनस जो हमारा दिया, और ए का मान क्या मान है 4x है तो 4x, और क्या है 2y है तो 2y है। ठीक है, क्या हो जाएगा 2ab होता है ना, 2ab होता है फॉर्मूला में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab पर बैठाएंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। फिर इस प्रकार से बैठाएंगे तो काफी लंबा टाइम होगा, मतलब इस प्रकार से अगर निकल भी जाता है तो इतना टाइम बर्बाद हो गया कि इसे बहुत टाइम लग जाएगा। इससे आसान तरीका आप लोग को हम सिखा रहे हैं। तो क्या करना क्या है इस क्वेश्चन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो मन करे एक्स बाई जेड का मान मान सकते हैं, जो मन करे एक्स बाई जेड का मान मान सकते हैं, एक्स का मान या बाई का मान या जेड का मान जो करे। आप लोग बोले जीरो मानना ज्यादा आसान है, जीरो मानेंगे सब ऑप्शन सेम ही आ जाएगा, ऑप्शन भी चेक करेंगे ना। अभी जीरो मानेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, चारों का चारों जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो नहीं मान सकते हैं। ठीक है, आपको एक या दो को जीरो मान सकते हैं, दो को जीरो मानेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन दो में इसको जीरो मानेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे
करेंगे तो सेम आ जाएगा 4 चौक 16, इसका भी 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर, इसका भी 4 चौक 16 स्क्वायर। जीरो भी मानने में मुश्किल है। सबसे आसान चीज क्या कीजिए, इसका भी एक मान लीजिए, इसका भी एक और इसका भी एक, इस प्रकार से मान लीजिए। अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसका मान आएगा कितना। अब देखिए कितना, एक मानेंगे तो 16 ये रह जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 16 4 20, 20 25 45 हो गया सॉल्व करके। माइनस में कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस में हो जाएगा, गुना करेंगे तो 16, ये हमारा प्लस में 20 हो जाएगा, ये माइनस में 40, एक एक रखे तो सेम वही रह जाएगा सारा मान। ठीक है, अब -40 और यहाँ सॉल्व करेंगे प्लस 45 तो 5 आ जाएगा, तो 20 5 25 हो गया। 25 में 16 करेंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब इस पूरे को रखे तो इसका जो मान हमारा आ गया वो हमारा जो, ठीक है ना, 20 5 25, 25 में से 16 गया तो ये जो हमारा मान आ गया वो 9 आ गया। इतना में किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। जब 9 आ गया तो कोई ऑप्शन में देखेंगे 9 आएगा तो उस वही मेरा आंसर क्या होगा, सही होगा। जैसे यहाँ पे एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मानी यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 4 गुना 1 4, मानी ये जो एक ही रख रहे हैं तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा +5 हो जाएगा। तो कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले प्लस वाला को जोड़ेंगे तो 4 5 4 9, 9 में से 2 गया 7, 7 का स्क्वायर 7 49, गलत हो गया। ये रखेंगे तो 4 जो सब प्लस से यही मान और अधिक होगा तो ये भी कट हो गया। इसको रखेंगे तो 4 2 6, 6 में से 5 गया तो ये भी एक, एक का स्क्वायर एक, ये भी गलत। मतलब ये मेरा आंसर सही होगा, ऐसे चेक कर लेना चाहिए ना। ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 2 7, 7 में से 4 घट कर देंगे माइनस, कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा। अब -3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9। अब देखिए जो हमारा था क्वेश्चन, ऑप्शन में भी इसका ही 9 आया और क्वेश्चन में भी इसका ही 9 आया, दोनों में मैच कर गया। कौन से ऑप्शन, सी ऑप्शन मैच किया, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऐसे a² + b² + c² का भी इस क्वेश्चन का हम कर सकते थे आसान तरीके से, जो आप लोग को शुरू में बता रहे थे। लेकिन वैल्यू पुटिंग से भी बनता है क्वेश्चन, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुटिंग, जो मन करे एक्स वाई का वो मान पुट कीजिए और आंसर आके तैयार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है, ठीक है, और दूसरे का 24 मीटर है। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, पहले क्या बोला, 3 गो चीज है। एक हमारा ये वर्ग है जिसका कि परिमाप कितना दिया, 32। परिमाप का मतलब चारों भुजा का योगफल, और वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। 32 दिया मतलब ये हो 8 है, ये हो 8 है, ये हो 8 है, ये हो 8 है, इस प्रकार से। दूसरा एक और वर्ग है जिसका कि परिमाप कितना दिया है, 24 दिया है। चारों भुजा बराबर ही होगा तो कितना, 24 का 4 टुकड़ा करेंगे तो 6 6 बन जाएगा। ये हमने इतना दिया हुआ है। आगे क्या बोला है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण ज्ञात करना है जिसका कि क्षेत्रफल, जिसका कि मानिए एक, जिसका जो क्षेत्रफल है इस दोनों के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। मतलब इस दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके बराबर ही बोला है ना, जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर। तो क्या है, इसका 4 भुजा क्या है, 8 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 8 64। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 36, भुजा 36 है, तो बोला इस दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस दोनों का क्षेत्रफल 10 100 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 100, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 का, कि इसके बराबर, इस दोनों के योगफल के बराबर है। क्षेत्रफल 100, अगर हम भुजा निकालना हो तो क्षेत्रफल का अंडर रूट करते हैं तो भुजा, मतलब भुजा जो निकल गया वो 10 10 निकल गया, भुजा 10 10 निकल गया। इन क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि उसका विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, भुजा का मान क्या आ गया, 10, मतलब इसका जो हो जाएगा वो 10√2 हो जाएगा। इसका जो भुजा आ जाएगा विकर्ण आ जाएगा, कोई भी विकर्ण खींचेंगे 10√2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना तेज है। कौन कौन है, एक अनिरुद्ध है, और अनिरुद्ध को AN लिख देते हैं, और क्या है, अश्विन है मतलब AS लिख देते हैं। क्या बोला है अश्विन के बारे में, अश्विन से 2 गुना तेज है। अश्विन अगर एक काम करता है एक दिन में तो 2 गुना तेज है, 2 काम करता है। या फिर एक मिनट में एक नाव चलाता है, तो यही 1 मिनट में 2 नाव चलाता है। 2 गुना तेज का मतलब ये हुआ। तथा वे मिलकर एक काम को 14 दिनों में कर लेता है, समाप्त करता है। तो ये दोनों को अगर मिला देते हैं तो कुल जितना भी काम होगा उस काम को 14 दिन में कर लेता है। कितना दिन में करता है, ये दोनों मिल के जो उस काम को करता है वो 14 दिन में करता है। आगे बोला है, अकेला अश्विन कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब अश्विन जो ये है
वो अकेला कितने दिनों में कार्य को करेगा। अगर आप लोग डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, डेली रेगुलर, तो इसका आंसर आप लोग तुरंत टिक कर सकते हैं। वो हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग बोलेगा 14 या 42 आंसर हो जाएगा। वो कैसे, तो देखिए देखिए, अगर इसका बात करें तो एक दिन का ही बात करें तो एक दिन में कितना काम करता है, ये 3 यूनिट करता है। अश्विन का बात करें तो एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक दिन में कितना काम होगा, तो आप बोलेगा इसका 2 यूनिट, इसका 2 यूनिट, इसका 1 यूनिट, दोनों मिला के एक दिन में करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट करेगा। कितना करेगा, एक दिन में जो करेगा वो 3 यूनिट करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें किसका, इसका, तो 14 दिन तक काम किया है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और काम जो किया है वो 14 दिन तक किया है, तो कुल काम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेगा कि कुल जो काम हो जाएगा वो हमारा 14 या 42 हो जाएगा। कितना, 42। एक दिन में 3 काम और कुल काम को किया है 14 दिन तक, मतलब 14 दिन में कितना काम हो जाएगा, 42 काम हो जाएगा। अब अश्विन के बारे में पूछा कि अश्विन को कितना दिन में पूरा कर पाएगा। अश्विन जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो 42 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 1 से भाग कर देंगे, मतलब 42 दिन का क्या होगा, समय लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। एग्जाम बहुत नजदीक है, आप लोग को जो भी प्रीवियस मतलब और भी जो एग्जाम होगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सभी क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिससे कि टेक्नीशियन में भी आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। आरपीएफ एसआई का भी है। जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है, 38% चीनी वाले 1 बिलियन की 90 मिलीलीटर मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 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 प्राप्त बिलियन में चीनी का मात्रा 17.1% हो जाए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाना है, आप लोग को 3-4 तरीका हम बहुत दिन पहले बताए थे ऐसा क्वेश्चन का। फिर भी देखिए रेलवे में और देखिए आगे बढ़े तो ऐसा क्वेश्चन और पूछा गया था, इसलिए आप लोगों के लिए हम ये भी प्रश्न लेके आए हुए हैं कि अगर चीनी का शुरू में बात किया तो हम चीनी ही मान लेते हैं, ठीक है, हमेशा। तो चीनी आप लोगों को जो भी मानने का मन करे वो एक चीज मानिए। जैसे चीनी का मन करे मानने का, शुगर मेरा मन किया तो शुगर मान लेते हैं। जैसे इसमें शुगर कितना है, 38% शुगर है। कितना है, 38%। हम टोटल बिलियन कितना है, 90 मिलीलीटर का, बस उसका ध्यान रखना है कि उसका लास्ट में यूज है इसका। टोटल जो बिलियन है वो 90 मिलीलीटर का है, ओके है। शुगर कितना है, शुगर जो हमारा इसमें है वो 38% है, वो हम लिख दिए। आगे बोला है कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। अच्छा, पानी ही मिला रहे हैं दूसरा, और बिलियन में शुगर तो नहीं मिला रहे हैं। आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल शुगर तो नहीं मिला रहे हैं, इसका मतलब शुगर का जो मात्रा है वो कितना होगा, 0% इसमें जो मिलाने का बात किया है, ताकि शुगर जो है इसमें हम नहीं मिला रहे हैं। शुगर क्या कर रहे हैं, इसमें नहीं मिला, ठीक है। तो देखिए शुगर कितना है, शुगर जो हमारा है वो 0% है। बोल रहा है इस दोनों को मिक्सचर को मिलाएंगे ना, तो टोटल जो मिक्सचर बनेगा उसमें हो जाना चाहिए कितना, पानी मिलाने के बाद 17.1% मिक्सचर हो जाना चाहिए। कितना, 17.1%। अब किस प्रकार से बनेगा, आप लोग को एलिगेशन लगाने तो आता ही है, इस प्रकार से यहाँ पे आगा आसान तरीके से लगा सकते हैं। और रेशियो पे भी आप लोग को हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं दूसरा तरीका से, ठीक है। अब देखिए एकरा में एकरा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घट की जाएगा 17.1 आ जाएगा। बड़का हम छोटका घटाएंगे तो जो हमारा आ गया है घट के, वो कितना आ गया है, 17.1 आ गया है। अनुपात इधर भी घटाएंगे, इधर हमारा कितना है, 38 है, ठीक है, 38 ही है ना, 38 है। उसमें माइनस करेंगे हम लोग 17.1, बड़का हम छोटका घटाते हैं, तो इसमें इसको घटाएंगे तो 18 घटा दीजिए। जब 18 घटाएंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, फिर 1 घटाएंगे मतलब 21 हो जाएगा। 18 घटाएंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा घटा दिए तो ये जो हमारा जाएगा 20.9 हो गया। बस यही तो अनुपात हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। पहले यहाँ पे हम लोग काटा पिट्टी करेंगे। अच्छा देखिए, तो इसमें भी दशमलव है, इसको भी उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, तो कितना से ही कट जाएगा, 19 कहाँ से कट जाएगा क्या, अगर हम अगर हम 19 से भाग देते हैं तो लग रहा है कि कट जाएगा। 19 नामा 171, उसको 19 से काटेंगे तो 19 का 19, 19 का 19, 9:11 आ गया। कितना आ गया, 9:11। ये आने से क्या फायदा हुआ, तो देखिए ये जो होता है वो इनिशियल स्टार्टिंग में मिक्सर होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप लोग जब बनाइएगा तो ये इनिशियल मात्रा होता है, और ये बाद में मिलाने वाला मात्रा होता है, ऐसा समझिएगा, फाइनल मात्रा होता है, ठीक है। इनिशियल का मान कितना आएगा, 9, और इनिशियल दिया कितना हुआ है, 90 मिलीलीटर दिया हुआ है ना शुरू में, मतलब कितना गुना है, 10 गुना है। कितना गुना है, 10 गुना है। तो ये भी हमारा एक्चुअल में 11 नहीं होके कितना हो जाएगा, एक्चुअल में इससे 10 गुना हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा 110 मिलीलीटर हो जाएगा। इसका मतलब उसमें कितना शुगर कितना
पानी मिलाने का बात किया, इनका कि शुगर तो जीरो की है, तो बाकी जो बचा है, ये जो आ गया है वो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ पानी आया होगा, क्योंकि शुगर जो है वो क्या है, जीरो है। तो शुगर जीरो, तो बाकी बात जो भी आया है नया मिश्रण में वो क्या आया होगा, ये 110 मिलीलीटर वो पानी आया होगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कितना पानी मिलाया जाए, तो 110 मिलीलीटर पानी मिलाएंगे, तो ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप लोग शुगर मान के ही बनाए, पानी मान के भी बनाइएगा तो ये क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई विद्यार्थी पूछे कि पानी मिला के कैसे बनाएंगे, पानी में क्या करेंगे, जब आप वाटर लिखिएगा तो वाटर तो 38% माने क्या है, चीनी है, तो पानी कितना होगा, तो 100 में 38 घटा देंगे, आप बोलेगा जब 100 में -38 करेंगे तो 62 आ जाएगा, मतलब 62% क्या है, पानी है। अब फिर पानी मिलाने का बात किया, तो टोटल पानी इसमें देखिए पानी कितना मिला रहे हैं नहीं पता है, तो मान लेंगे कि टोटल 100% पानी मिला रहे हैं, कितना 100%। दोनों को मिलाने के बाद शुगर कितना हो जाना चाहिए, तो शुगर के बारे में जो बोला है वो 17.1 मतलब परसेंट जो है शुगर हो जाना चाहिए। जब इतना शुगर हो जाएगा तो पानी कितना होगा, जब एक में 100 में घटा देंगे तो आ जाएगा 82.9, कितना 82। फिर आप लोग यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा, सेम यही पैट आएगा, क्या यहाँ सेम हो जाएगा, 17.1 यहाँ पे अनुपात 17.1 अनुपात यहाँ पर जाएगा वो 20.9 आएगा, सेम वही आएगा जो आप लोग को हम पीछे यहाँ पे करवा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद तो प्रोसेस आप लोग को सिखा ही चुके हैं, तो ध्यान रहे कि वाटर मानिए चाहे पानी शुगर मानिए, कोई इफेक्ट आंसर पे नहीं पड़ेगा। बस आप लोग को बनाना है और ऑप्शन टिक कर देना है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ जो है हमारे चैनल मैथ्स मेकर को शेयर करें। और आप लोग के लिए हम सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे लेके आते हैं, लेकिन अब जो स्टार्ट करने वाले हैं शाम के 6 बजे ही आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। ठंडी का मौसम है और दिन छोटा करता है, इसीलिए आप लोग के लिए हम शाम के 6 बजे ही, सुबह के 6 बजे भी और शाम के 7 बजे भी मैथ्स का प्रीवियस ईयर आप लोग के लिए हम डेली अपलोड कर दिया करेंगे। तो जरूर देखा करें, कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे पूछे, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।